बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम इनकी डिफ़िनेशन देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है और वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। फिर हम इनके डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनेशन को देखें तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसको मेज़र करने के लिए आपको बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें अगर रिक्वायर्ड हों। अब वो कौन कौन सी 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हों? आपको मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, नंबर 1। नंबर 2 यूनिट रिक्वायर्ड हो। नंबर 3 आपके पास आ जाती है डायरेक्शन। किसी फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए अगर आपको ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हों, यानी इन 3 चीज़ों के बग़ैर आप उस क्वांटिटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, फिर हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम समझते हैं यूनिट तो आप लोगों को पता है, जिसे एक्सप्रेस करते हैं जैसे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, या इस तरह। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे हम कहते हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ स्पीड का मैग्नीट्यूड यूनिट लिखता हूँ तो ये है 20 मीटर पर सेकंड। और ये जो 20 लिखा हुआ है इसके साथ नंबर्स की फॉर्म के अंदर, ये हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड। अब स्पीड को डिफ़ाइन करने के लिए ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए आपको ये तीसरी चीज़ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। तो अगर चंद एग्ज़ाम्पल हम देखें, वैसे तो बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम चंद को देखते हैं तो इसमें से एक हमारे पास आ जाती है फोर्स। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्ज़ाम्पल हम दूसरी एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देखें, दूसरी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनको डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, यूनिट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूं तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक डिस्टेंस ये भी है, एक डिस्टेंस ये भी है, और एक डिस्टेंस जो है ये भी है। ये सारे वो डिस्टेंस हैं जो आपको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेकर जाएंगे। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब चूंकि इसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई है, आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये वाला डिस्टेंस, इसीलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की एक टाइप होती है वेट। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेट, जिसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द अर्थ। तो उसका भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, और साथ में उसकी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिफ़ाइन करने के लिए अगर ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो
तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, आपके पास सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, यानी एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा आपके पास यूनिट होना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें वर्क है, लेंथ है, इसी तरीके के साथ डिस्टेंस है, स्पीड है और भी बहुत सारी हैं, इसी तरीके के साथ ये सारी स्केलर क्वांटिटी है।